एपिसोड 88। अब तक हमने देखा अदिति प्रेम को बताती है कि वह राज और निशा के साथ बाहर स्टडी करने का प्लान बना रही है, जिस पर प्रेम उसे कुछ नहीं कहता और जाने की परमिशन दे देता है। जिस पर अदिति और निशा अपनी बुक्स लेने रूम में जाती हैं तो निशा के पीछे देव भी आ जाता है और उसे अपने दिल की बात बता देता है, जिस पर निशा कुछ नहीं कहती तो देव उसे सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अदिति जब अपनी किताब लेकर रूम से बाहर निकल ही रही होती है तभी प्रेम आकर उसका रास्ता रोक लेता है। अब आगे अदिति जब अपनी बुक लेकर बाहर जाने लगती है तभी प्रेम आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं अदिति को प्रेम के इस अचानक से आकर रास्ता रोकने पर कुछ समझ नहीं आता और वह कंफ्यूज होकर प्रेम की तरफ देखने लगती है। वहीं प्रेम उसे कंफ्यूज देखकर उसके पास आने लगता है। वहीं अदिति उसे अपने पास आते देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती और अपनी जगह पर खड़ी रहकर प्रेम को समझने की कोशिश करने लगती है। तभी प्रेम आगे आता है और अदिति को अपने सीने से लगा लेता है। वहीं अदिति उसकी इस हरकत पर कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर अचानक से प्रेम को क्या हुआ, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने भी प्रेम को गले लगा लिया। जिसके बाद कुछ देर तक ऐसे ही गले लगे रहने के बाद उसने प्रेम को खुद से अलग करते हुए पूछा, प्रेम क्या हुआ है तुम्हें ऐसे अचानक से? अदिति की बात सुनकर प्रेम कुछ नहीं कहता और उसकी तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्रेम का जवाब सुनकर अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसे ही मतलब क्या तुमने ऐसे अचानक से आकर मुझे गले लगा लिया? अदिति का सवाल सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखकर हल्के स्माइल के साथ कहता है, अपनी ही वाइफ को गले लगाया, किसी और की को तो नहीं? प्रेम की बात सुनकर अदिति हंसते हुए कहती, क्या? अदिति की बात सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वो मुझे तुम्हें ऐसे खुद से दूर जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या तुम्हें बुरा लगा मेरा तुम्हें गले लगाना? प्रेम की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारा गले लगाना बुरा नहीं लगा, बस मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि तुमने ऐसे अचानक से आकर गले लगा लिया तो मुझे। अदिति अपने आगे की बात अधूरी छोड़ देती है। वहीं प्रेम अदिति की बात सुनकर हल्की स्माइल के साथ कहता है, इसका मतलब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? अदिति एक नज़र प्रेम की तरफ देखती है। उसे प्रेम का इस तरह बात करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद वह हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मुझे मेरे दोस्त की फिक्र हो रही थी। हैप्पी ना, अब चलें? प्रेम को अदिति की बात अच्छी नहीं लगती। वह चाहता था कि अदिति उससे कहे कि उसे उसकी फिक्र है, लेकिन अदिति ने उसे दोस्त कहा था, जिसका मतलब था वह उसकी फिक्र इसलिए करती है क्योंकि वह उसका दोस्त है। यह सोचकर उसे बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसमें गलती उसी की है। उसी ने अदिति को इस रिश्ते से उम्मीद ना रखने के लिए समझाया था, जिसे सोचकर उसे खुद पर बेहद गुस्सा आता है। इसलिए वह खुद को नॉर्मल करता है। उसके बाद वह अदिति की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, बहुत जल्द तुम कहोगे तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की परवाह हो रही थी क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, और तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा दीदी। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वह हल्की सी नज़र अदिति पर डालता है जो उसे ही देख रही थी। जिसके बाद वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे आगे चलने का इशारा करके खुद उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अदिति उसके इस तरह से बिहेव से कंफ्यूज थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आगे चढ़ने लगी। लोग थोड़ी ही देर में नीचे हॉल में आ गए, जहां निशा पहले से उनका इंतज़ार कर रही थी। वहीं उनके साथ ही देव भी नीचे आकर उनके पास खड़ा हो गया। जिसके बाद उसने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, चलिए भाभी, मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। देव की बात सुनकर अदिति हामी भरते हुए कहती है, ओके। इससे पहले अदिति अपनी बात पूरी करती, प्रेम बीच में ही टोकते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं ड्रॉप कर दूंगा इन्हें, चलो अदिति।
प्रेम की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखते हुए हामी भरते हुए कहती हैं, ओके। एक बार फिर अदिति की बात आधी ही रह गई। उनके ही बीच में देने का, नहीं मैं कर दूंगा। ऐसे भी तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं होगा। किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में तुम रहने दो, मैं चला जाता हूँ। देव की बात अदिति को सही लगती है, इसलिए वह उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देव सही कह रहा है प्रेम। ऐसे हमारे सबके सामने जाना सही नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम देव के साथ चले जाएं। प्रेम देव की बात सुनकर एक टक उसे गुस्से में देखता है, फिर अदिति की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम वाइफ हो मेरी। इससे अब में अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। प्रेम की बात पर अदिति कुछ करने ही वाली थी कि देव बीच में बोलता है, आपको नहीं पड़ता लेकिन मुझे तो पड़ता है। आखिर मैं आपका असिस्टेंट हूँ, ऐसे में मुझे तो आपका ध्यान रखना ही होगा। और वैसे भी ऐसे अचानक से आपकी शादी की खबर सबके सामने नहीं ला जा सकती। आप जानते हैं ना, इसके लिए भी एक तरीका है जिसे हमें फॉलो करना होगा। देव की बात पर एक बार फिर अदिति हामी भरते हुए कहती हैं, प्रेम देव सही कह रहा है और तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। अदिति की बात पर प्रेम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन अदिति प्रेम की बात काटते हुए कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं प्रेम, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो और ये फाइनल है। अदिति की बात सुनकर प्रेम आगे कुछ नहीं कह पाता और इसलिए वह अपना सर हाँ में हिला देता है। वहीं यह देखकर देव हल्की सी स्माइल प्रेम के पास करता है, जिसके बाद वह एक तिरछी नज़र से निशा की तरफ देखता है, जो शांत खड़ी होकर उनका झगड़ा देख रही थी। जिसके बाद मुस्कुराते हुए बाहर जाते हुए कहते हैं, चलिए भाभी और निशा। प्रेम ने देव की तरफ घूर कर देखा, उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब भी उसने देव की तरफ गौर से देखा, जो निशा की तरफ छुप छुप कर देख रहा था और उसका नाम बहुत प्यार से ले रहा था, जिस पर वह सब कुछ समझते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसकी बात उसने देव से कहा, रुको देव। प्रेम की आवाज़ पर तीनों अपनी अपनी जगह ही रुक जाते हैं। वही प्रेम देव की तरफ देखने लगता है, मानो उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो प्रेम कहता है, अभी तो तुम मेरे असिस्टेंट होने की बात कर रहे थे, फिर इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि जितने लोगों ने मुझे नहीं देखा उससे ज़्यादा लोगों ने तुम्हें देखा। आखिर मैं तो लोगों के ज़्यादा सामने आता भी नहीं हूँ। ऐसे में तुम्हारा अदिति और निशा के साथ जाना सही नहीं होगा। तुम तो जानते हो इससे मेरी इमेज पर असर पड़ेगा, जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसे में मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए। आखिर तुम्हें भी तो कोई देख सकता है। प्रेम की बात सुन देव समझ चुका था कि प्रेम यह जानबूझकर कर रहा है, इसलिए वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी निशा उसे रोकते हुए कहती है, जीजू सही कह रहे हैं देव, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए। ये सही नहीं रहेगा और वैसे भी हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, इसलिए तुम रहने दो। वे अदिति ड्राइवर के साथ चले जाते हैं। यह कहकर निशा अदिति का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाकर एक कार में बैठा जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के जाने के बाद प्रेम और देव एक तरफ दूसरे की तरफ देखते हैं, गुस्से भरी निगाहों से, मानो एक दूसरे पर उनके प्लान खराब करने का इल्ज़ाम लगा रहे हों। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं और अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पाठ? ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? ज़रूर बताना। क्या होने वाला है राज अदिति और निशा की इस मुलाकात में, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।